दान के साथ साथ दक्षिणा भी दी जाती थी, क्योंकि दान लेने वाला नहीं लेता तो हम क्या करते, नहीं लेता उसकी मर्जी होती। हमारे पाप के धन को पुण्य में नहीं परिवर्तित करता तो क्या होता। और दान हमेशा अनुग्रह भाव से, ये सोचकर कि कैसे सही जगह लग जाए। और दान का मतलब हम ये सोचते हैं सिर्फ पैसा दे दो, रुपया दे दो। ध्यान रखना, तुम और तो कुछ कर नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुम्हें तन से, मन से और धन से, कृत से, कारित से और अनुमोदना से, मन से, वचन से और काय से, तीनों से करना चाहिए। क्योंकि यदि आप जंगल में हैं और आप पर खाने के खुद के ठिकाने नहीं है तो कैसे दोगे, क्या दोगे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा कभी इतनी गरीबी भी हो जाए कि तुम्हारे बर्तन भी नहीं हो तो कह दिया अचित पत्रों में रख के देना। सचित पत्र आपको पता होगा, उस सचित पत्र का त्याग बताया। कभी इतनी गरीबी हो जाए कि तुम पे कुछ नहीं हो। रामचंद्र जंगल में थे तब भी उन्हें हार दान दिया। और इसीलिए कहते हैं कि रावण पे लंका थी लेकिन गुरु का आशीष नहीं था, और राम वनवास में थे और आशीष था तो लंका जैसे पर विजय पाली। पुई फनेनेति लोके सार सुहम भुंज दे निधम, कह दिया पूजा का फल पुई फलेति लोके सुर पूज्यो हवे शुद्ध मणो, दान फलेनेति लोके सार सुहम भुंज दे निधम। अलग अलग बता दिया कि पूजा का फल तुम देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाओगे, और संसार में रहना है तुम्हें भोगने की शक्ति भी चाहिए। और भोगने की शक्ति कैसे मिलती है, तो कह दिया कि दान फुलेने तिलोक के सार सुहम भुंज दे निदम, कि तुम दान दोगे हर्ष भाव से, प्रमोद भाव से, उत्साह से। लोभ नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, विवेक होना चाहिए, कसाय नहीं होना चाहिए। जब तुम बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, कभी विचार करना मन शुद्ध है क्या। मेरा तो कभी नंबर ही नहीं लगता, वही वही चली जाती है, वही दे ले, तू ही दे ले, मैं तो पीछे बैठी रहूँ। ये मन शुद्धि हो तुम्हारी। वचन से अपनों अपनों को कह रहे आ जाओ, आ जा, तुम तो आ जाओ। ए तूने तो एक बार भी नहीं दिया, ए तू जरा सरक जा। ये तुम्हारा मन शुद्धि हो रही, वचन शुद्धि हो रही क्या, काय की शुद्धि। तुमने बिल्कुल इतने शुद्ध पात्रों को दान दे रहे हो कि तुम्हारा द्रव्य भी शुद्ध हो, क्षेत्र भी शुद्ध हो, काल भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो, तब तुम्हारा दान दान है। चेलना के यहाँ मुनराज आए, उसने इशारा किया कि 3 गुप्तियाँ हैं क्या। मुनराज 2 बता के चले गए, क्योंकि उसे पता था कि शायद राजा श्रवणिक ने कुछ यहाँ हड्डियाँ या कुछ भी गड़बड़ रखा है, मुझे तो पता नहीं। तो नारी इतनी विवेकशील होती है कि पति को पतन से बचा लेती है। इसलिए नारी के साथ धर्म पत्नी लिखा है, किसी पति के साथ धर्म पत्ता नहीं लिखा है, लेकिन नारी धर्म पत्नी है, नारी सती है, पुरुष के साथ कहीं सत्ता नहीं लिखा। आप पूरी दुनिया में जाकर देखो, नारियों के कितने ही चबूतरे, सतियों के चबूतरे मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा। तुम खुश मत हो ना कि तुम्हारे चबूतरे मिल जाते हैं। चबूतरे इसलिए कहा कि नारी यदि पहले देव पूजा और गुरु उपासना करती है, सबसे पहले मुनि को भोजन दे फिर निजी करई आहारा। तुम्हें तो खाने की मनाही है, अपने घर में यदि नहीं निकाल पाते हो तो समझ लेना जिस प्रकार से इनकम टैक्स वाले से तो बच भी जाओगे, उस पाप के टैक्स से नहीं बच पाओगे। पहले त्यागियों का हार निकलना चाहिए, उसके बाद घर में भोजन होना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है, उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात् पासनात् पूजा,
भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपोनिधिषु। तपस्वी कह दिया वहाँ, सिर्फ तप करने वाले साधुओं के लिए उनको प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र बनता है। भोगो दानाद पासनाथ पूजा, और उन्हें दान देने से भोग की शक्ति होती है। स्नात कीर्ति तपोनिधिषु, और उनकी प्रशंसा, उनकी तपस्वियों की भैयावृत्ति आदि करने से तुम्हारी ख्याति बढ़ती है, सुंदर रूप मिलता है। लेकिन हमें बाहर से भले ब्यूटी पार्लर वाला तुम्हारा रूप सुंदर कर दे, तुम बेईमानी से पैसा कमा लो, लेकिन वो पैसा तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आने देगा। आप कहोगे माता जी अब हम बेईमानी नहीं करें तो आजकल तो पेट पालना ही मुश्किल है, इसीलिए कह दिया तुम सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर सकते हो कसायों का, लेकिन स्थूल का तो कर सकते हो। कम से कम ऐसी क्रियाएं तो मत करो। और कहा दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। और लोग कहते हैं कि क्या करें, हम पे तो खाने को नहीं है। ध्यान रखना, मंदिर में बड़े दरिद्री बन के आते हैं, बोले हम पे तो खाने को नहीं है, चिंता मत करो। रामायण में एक चौपाई आई है, जाकी रही भावना जैसी दान संपत्ति पाई तैसी। अभी खाने को नहीं होगा तो अगले जन्म में खाने को मिलना ही नहीं है कुछ। लोग कहते हैं हमें मरने को समय नहीं मिलता, हमने कही चिंता मत करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने को समय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक की सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। और कहते हैं कि लोग कहते हैं सच्चे साधु होना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी रैणसार में कितनी बड़ी बात कहते हैं, दानम वोयम मित्तम दिन्नो धन्नो हवै सायारम पत्ता पत्त विशेषम संदिन सुने किम बिहारेणे। तू देने मात्र से धन हो जाता है, तेरा मोक्ष पक्का। और वो मुनिराज भले ही मोक्ष जा पाए या नहीं जा पाए, तू 2 रोटी के लिए द्रव्यलिंग और भावलिंग तोलने मत बैठ जाना। तू तो देने मात्र से तेरा निर्वाण पक्का हो गया। और कह दिया कि दिन्नो सुपत्त दानम विशेष दो होई भोग सग मही निब्बाणम सुहम कमसो निदिठम जिन बरे दे। कह दिया कि मुनियों को आहार देने से तेरा स्वर्ग और निर्वाण पक्का हो गया, उसमें कोई चिंता की बात मत करना। अरे श्रावक कितना सौभाग्यशाली होता है, साधु का हाथ 23 घंटे ऊपर होता है, लेकिन 1 घंटा मात्र ऐसा होता है कि तुम्हारा हाथ ऊपर होता है और त्यागी का हाथ नीचे होता है। कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा में रैणसार में लिखा है कि तुम जिस प्रकार से अपने गर्भ से उत्पन्न बच्चे का ख्याल रखते हो, कब देना, क्या देना, ठंड में क्या देना, गर्मी में क्या देना, ऐसा ध्यान रखना साधुओं का। क्योंकि तुम्हें उनका संयम का पालन करा के उनको अपने मोक्ष मार्ग के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है। तुम अपने बच्चे का ख्याल रख लेते हो और त्यागियों को दूध के ऊपर जूस भी ले लो, ले लो ले लो लो, आप तो ले लो ले लो। अरे ये तो सोचो कि वो तुम तो दे के चले जाओगे, 23 घंटे परेशानी कौन भोगेगा। तुमने फटाफट लिया। एक बच्चे से किसी दूसरे बच्चे ने पूछा कि महाराज जी क्या देखते हैं, यदि तुमने अपनी परंपराओं को, अपनी बच्चों को शिक्षा नहीं दी तो ऐसे दिन आ जाएंगे। उनने कही साधु क्या देखते हैं रोटी को ऐसे से, तो उसे तो पता ही नहीं था कि शोधन करते हैं। वो बच्चा बोला महाराज देखते होंगे कि घी अच्छे से लगा कि नहीं रोटी। एक बच्चा बोला स्कूल में लेट आया, मास्टर ने पूछा तू लेट क्यों आया, बोले मेरी माँ ने चौका लगाया था इसलिए लेट हो गया। दूसरा बच्चा जानता ही नहीं था, जैन था लेकिन, तो बोला मेरी माँ ने तो छक्का लगाया और मैं पहले आ गया। आप ध्यान रखना, चौका और छक्का ऐसे ध्यान रखे जाएंगे। पहले चौका होता था जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाता था,
द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्ध होते थे। आजकल भोजनशाला क्या हो गई, किचन हो गई, जहाँ किचकिच होती रहे। आपको पता है 2 लोग भी पहले उन लोगों की थाली बाहर निकाली जाती थी जो शूद्र होते थे। रसोई के अंदर उनको खाने की इजाज़त नहीं होती थी। आजकल हर पत्नी ने पति की थाली बाहर निकाल दी। अब तुम्हारे घर में आकर्षण कैसे रहेगा? हर चीज़ तुम्हारे यहाँ पैकिंग की आने लगी और कहते इसमें कुछ पड़ता नहीं है। ध्यान रखना, उसमें ऐसे एसिड डले हैं जो छोटे छोटे जीवाणुओं को तुरंत मार देंगे, तो तुम्हें थोड़े दिन बाद मार देंगे। जहर थोड़े थोड़े दिन बाद तुम्हारे ऊपर भी तो असर करेगा। आजकल महिलाओं को इतनी बीमारी हो गई, मेरी गारंटी है कि पुरानी पद्धतियों को अपनाओ। लोग जरा सा बटन दबाओ, मिक्सी चल जाती है। अरे कूटो, पीसो, चटनी पीस लो, स्वाद भी आ जाएगा और हाथ भी के दर्द ठीक हो जाएगा। जब से स्टैंडिंग रसोई चल गई तब से पैर खत्म हो गए। लेकिन पैर खत्म हो जाए, साड़ी की क्रीच खत्म नहीं होना चाहिए। प्रेम खत्म हो गया क्योंकि खड़े खड़े रसोई बनाने लगी महिलाएं। लोग कहती हैं चौके की चप्पल है, चप्पल पहन के। अरे पहले एक व्यक्ति कम से कम 15-16 रोटी 18 रोटी खा लेता था। आजकल 2 रोटी 3 रोटी बेचारा खाता है। उसके बाद भी महिलाएं कहती किचन की चप्पल है। हमने की शादी में, पगड़ी में, वरमाला में चप्पल की पहनाया करो, क्योंकि अच्छी महंगी चप्पल होती है। आदमी कितना घट गया सोच सकते हो। बक्कल बुद्ध 100 रुपये का लगाता है और बिछिया 1 तोले की, पायल 1 तोले की, यानी घट गया आदमी का स्तर। पहले लोग दिल को साफ रखते थे, आजकल चेहरे को साफ रखने लगे। चेहरे को साफ मत करो, दिल को साफ करो। घर को, चेहरे को सुंदर मत बनाओ, मन को इतना सुंदर बनाओ कि परमात्मा भी तुम्हारे मन में आने के लिए लालायित रहे। ध्यान रखना, हमारे हिसाब से नहीं, तो हिंदू पुराण के अनुसार कह रहे हैं कि आप अपने मन को इतना सुंदर बनाओ, क्योंकि वहाँ पर लोग कहते हैं अब तो चौका लगाना पड़ेगा। अरे तुमने घरों को इतना खराब क्यों कर दिया कि तुम्हें चौका लगाना पड़ेगा? आज भी अपने घर की परंपराएं बदल दो। हमारी पूर्व की सभ्यता और पश्चिम में बहुत अंतर होता है। पश्चिम में एकाकी परिवार चल सकते हैं, पश्चिम में घर में नहीं बने तो बाजार से आ सकता है, लेकिन पूर्व की संस्कृति परिवार में एक साथ बैठकर खाने की परंपरा थी। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि घरों में एक चूल्हे पर खाना बनेगा तो कई महिलाओं को और उनकी ऊर्जा और कामों में लग जाएगी। एक ही महिला है, सुबह से शाम तक खाना भी बनाएगी, कपड़े भी, बर्तन भी, ना जाने बहुत सारे आजकल चीज़ें हो गई। क्योंकि पहले घर की सफाई का काम ही नहीं था इतना। एक बार सुबह सुबह झाड़ू निकल जाती थी और बिस्तर सुबह उठकर रखे जाते थे, घर में शुद्धि ही रहती थी। आजकल तो आप समझ गए, मुसलमानों की खाट सी तुम्हारे बिस्तर पड़े रहते हैं, उठते ही नहीं। उनके नीचे जीव जंतु आ जाएं तो पता नहीं जान देकर निकले। तुम्हारे कपड़े बोंडे हो गए। कपड़े आप समझ गए, पहले जरा सा फटा कपड़ा हो तो कोई पहनता नहीं था कि ये बदन दिख रहा है, पहनेंगे। ऐसा पहन के कौन जाएगा, इतना सा फट रहा है। इतना सा फट जाए तो कोई पहनता नहीं था। अब देखो कितनी जगह से फाड़ फाड़ के पहनते हो। अवनति की भी हद होती है। पहले जरा सा कहीं से कोई नाड़ा निकल जाए तो आदमी कहीं हंसी उड़ जाती थी कि अरे उसका नाड़ा दिख रहा है। अब तुम्हारे सूटों में देखो कितनी जगह से नाड़े, जगह जगह से झंडियाँ लटकती रहती हैं। कपड़े बोंडे हो गए, खाना बोना हो गया, संगीत बोंडा हो गया। आपको पता है शास्त्रीय संगीत हमें लयबद्धता देता है, हमें जीवन की ऊर्जा देता है, ऊर्ध्वगामी बनाता है, परमात्मा से जोड़ता है। आजकल इतने भोंडे गाने चल गए जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बोले एक बार आज हमने कहीं दूसरे दिन का चूल्हे में जाएगा। आप समझ गए। ऐसे ऐसे मेरी दीदी खाना नहीं बनाएगी तो मैंने कही चूल्हा नहीं जलाएगी तो मैंने खुद जल जाएगी। अपनी बेटियों को
8 साल की लड़कियों को तौर तरीके मालूम थे, कैसे बड़ों के साथ सम्मान करना, कैसे भोजन बनाना, कैसे मुनियों को आहार देना, कैसे मंदिर में पूजा पाठ करना। आजकल 28 साल की लड़की को उसकी मम्मी कहती सब फुलके तो सेक लेती, हमने कि सब्जी बनाने तू जाएगी, और बोले कपड़े तो धो लेती, हमने कहीं प्रेस करने तू जाएगी, बोले अपने घर जाएगी तो सीख लेगी, हमने कि तेरे नाम को बैठ के रोएगी, वहाँ माथा फोड़ेगी, रोज तेरे को फोन लगाएगी कि मम्मी ये काम कैसा होता। अरे बच्चों को पढ़ाई अकेला मत सिखाओ, मैं इसकी पढ़ाई के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम लड़कियों को कन्या रत्न रहने दो, लड़की मत बनाओ, इन्हें लड़ाई की हो चाबी हो ऐसी मत बनाओ, नारी रत्न रहने दो। पहले आपको पता होगा हमारी नारियां शुद्ध भोजन प्रतिदिन करती थी, मौन से भोजन करती थी, अपने घर में सब कुछ स्वयं बनाती थी, और इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया कि जब तक तुम्हारे घर में 4 दान नहीं होते हैं तब तक तुम श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा घर मरघट है और तुम जीते जी लाश हो। यार चक्रवर्ती एक दिन आहार दान नहीं दे पाए तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, और तुम्हारा गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं, तुम तो फटाफट नीचे उतार लेते हो, वो एक दिन नहीं दे पाए तो उन्हें लगता था पातक का दिन है जो आज मैं बिना दिए खा रहा हूं।